ईरान ने किया 48 घंटे के युद्ध का आगाज। मकसद 48 घंटे में 200 मिसाइल फायर करना 48 घंटों में होगा। इजराइल का खात्मा, ईरान ने कर ली है पूरी तैयारी। ईरान की तैयारी का वीडियो देखकर इजराइल के उड़े होश। आखिर ऐसी कौन सी तैयारी कर रहा है ईरान? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब ईरान ने धमकी देना बंद कर दिया है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करके ये साबित कर दिया है कि उसकी धमकी केवल कोरी कल्पना नहीं है, वह जो कह रहा है उसे करके भी दिखा सकता है। ईरान की सेना ने 200 हेलीकॉप्टर्स के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और एक साथ 200 हेलीकॉप्टर्स को लॉन्च करने का मतलब युद्ध ही होता है। यानी कि ईरान युद्ध की तैयारी कर चुका है और वह इजराइल को बताना चाह रहा है कि वह युद्ध के लिए हर तरह से तैयार है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका के बीच इस महान में 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। ईरान के आग उगलते हथियार यह साबित कर रहे हैं कि उन्हें इजराइल को बर्बाद करने के लिए 48 घंटे भी नहीं चाहिए। इस युद्धाभ्यास में ईरान के कोबरा हेलीकॉप्टर्स को भी शामिल किया गया है। ईरान का मकसद साफ है कि अगर इजराइल की सेना उसकी तरफ बढ़ती है तो वह कमांडो युद्ध शुरू कर देगा। ईरान की यह 200 हेलीकॉप्टर उसकी क्विक रिएक्शन फोर्स की तैयारी को दर्शा रहे हैं। कि वक्त पड़ने पर एक बड़ी टीम को दुश्मन के इलाके में कैसे सही सलामत पहुंचाया जाता है। इसके लिए ईरान ने C-131 हरकुलस विमान का इस्तेमाल किया, जो कि अमेरिका में बनाए विमान है। ईरान के पास जो सबसे खतरनाक हथियार है वह उसका ड्रोन पावर है। उसके बनाए गए शाहिद ड्रोन की ताकत को भी यूक्रेन में देखा जा चुका। इन्हें तबाही का दूसरा नाम कहना गलत नहीं होगा। शाहिद 136 ड्रोन की स्पीड 115 मील प्रति घंटा है। तो बता दें कि एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन का लटका हुआ एंटी टैंक RPG रॉकेट है और इस ड्रोन का बता दें कि एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन का लटका हुआ एंटी टैंक RPG रॉकेट है और इस ड्रोन का काम है रॉकेट को टैंक के ऊपर ले जाना और निशाना दाग कर गिरा देना। काम है रॉकेट को टैंक के ऊपर ले जाना और निशाना दाग कर गिरा देना। इस ड्रोन का इस्तेमाल करके मार्कवा के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को चकमा दे दिया है और साल 2021 से इसका प्रयोग कर रहा है। यह इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसके साथ ही अब ईरान कॉम्बैट ड्रोन में भी महारत हासिल कर चुका है। ईरान के पास मुहाजिर 10 ड्रोन भी है जो इजराइल तक वार करने में सक्षम है। यह ड्रोन 24 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऐसे ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है और 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। मुहाजिर ड्रोन अलग अलग हथियार और बम ले जा सकता है। 300 किलो का वॉरहेड ले जाने और खुफिया जानकारी जुटाने में भी सक्षम है। ईरान में यह ड्रोन अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की तरह है। ड्रोन 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसके निशाने पर इजराइल के न्यूक्लियर अड्डे हो सकते हैं। ईरान ने इस युद्ध अभ्यास में दिखाया से टैंक के ऊपर हमास के सस्ते ड्रोन उड़ रहे हैं जिनके नीचे एंटी टैंक रॉकेट टंगे हुए हैं। टैक्टिकल मिसाइल का भी परीक्षण किया, जो कि कम रेंज वाली मिसाइल है, जो कि दुश्मन के ठिकानों को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकती है। ईरान ने इस युद्धाभ्यास के मारे बौखलाए हमास ने उतारे मानव बम के 80 अड्डों को एक बार में 200 मिसाइल गिराकर वह धूल में मिला सकता है। ईरान ने इस युद्धाभ्यास में अपनी तोपों की ताकत भी। ईरान की चलती फिरती तोप राग को देखकर तो दुश्मनों के रोंगटे के मारे बौखलाए हमास ने उतारे मानव बम 155 मिलीमीटर का गोला दाग सकती है। ईरान ने इसे फायर करने का वीडियो टैंक मिसाइल्स के साथ जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि टैंक मिसाइल्स के साथ उड़ाया सीरिया आर्मी का सबसे बड़ा अड्डा। डर के मारे बौखलाए हमास ने उतारे मानव बम। हफ्ते से इजराइल और फिलिस्तीन आतंकवादी संगठन हमास के बीच जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि यह महायुद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है कि सबसे बड़ी ताकत उसकी कमजोरी बन जाएगी। डिफेंस फोर्स की रीढ़ की हड्डी यानी मार्कवा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जंग में इजराइल आंख के बदले आंख वाली लड़ाई में उतर आया। इजराइल का कहना है कि 24 अक्टूबर के दिन सीरिया ने गोलन हाइट्स के पास खुले मैदान में इजराइल के लड़ाकू विमान खुल्लम खुल्ले सीरिया में घुस गए और उन्होंने सीरियन आर्मी के अड्डे के साथ मोटार लॉन्चर्स पर भी मिसाइल लॉन्च कर दी, जिससे इजराइल ने सीरिया के साथ अपनी जंग की आग में तेल डालने का काम किया है।